हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ये लेबोरेटरी की एक टेक्निक है। इसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंप्लीट यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली a technique used to separate charged molecules based on their size and electrical charge in an electrolytic cell is called electrophoresis। ये एक टेक्निक है और ये टेक्निक यूज की जाती है टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसके ऊपर चार्ज होती है। जैसे डीएनए, आरएनए, इनके ऊपर चार्ज होती है और इनको सेपरेट किया जाता है ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेस पे और इनके मॉलिक्यूल्स के साइज के बेस पे इनको सेपरेट किया जाता है। फॉर सपोज एक सैंपल है और उसके अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें स्मॉल एंड लार्ज फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन लार्ज और स्मॉल फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इट इज मेनली यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये मोस्टली हम यूज करते हैं फॉर दी सेपरेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। हम मोस्टली बायोलॉजी में डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, आरएनए के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टेक्निक में जेल हम यूज करते हैं और वो जेल या तो एक्रिलामाइड कंपाउंड की बनी होती है या एग्रोस कंपाउंड की बनी होती है। एक्रिलामाइड की जेल हम तब बनाते हैं जब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन और डीएनए के सेपरेट करने होते हैं, और एग्रोस कंपाउंड का जेल कब बनेगा? जब लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए सेपरेट करने होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्रोस जेल बनाने का प्रोसीजर सीखते हैं। एग्रोस जेल किस तरीके से बनती है? तो एग्रोस जेल बनाने के लिए वी नीड 1 ग्राम एग्रोस पाउडर। हम 1 ग्राम एग्रोस पाउडर लेंगे और उसके साथ 100 मिलीलीटर बफर सॉल्यूशन मिक्स करेंगे। हमने एग्रोस पाउडर ले लिया बीकर में और उसके अंदर हमने बफर सॉल्यूशन मिक्स कर लिया। अब बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है TAE, इसका मकसद है ट्रिस एसीटेट EDTA, और दूसरा होता है TBE, इसका मकसद है ट्रिस बोरेट EDTA। EDTA का मकसद क्या है? इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन है। हम इसमें से कोई भी एक लेके एग्रोस के साथ मिक्स करेंगे। जब मिक्स हो जाएगा तो क्या करेंगे? बॉयल फॉर 2 मिनट्स। अब उस सॉल्यूशन को हम बॉयल करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि एग्रोस पाउडर अच्छे तरीके से उसके साथ मिक्स हो जाए। जब वो बॉयल हो जाएगा फिर हम उसे छोड़ देंगे 60 सेंटीग्रेड तक। वो जब ठंडा होगा तो फिर हम जेल ट्रे लेंगे। इस तरीके से ट्रे होगा, उसके अंदर ये सॉल्यूशन पोर कर देंगे और फिर हम उसके अंदर एक कॉम्ब होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और फिर उसको छोड़ देंगे ताकि वो जेल सॉलिड हो जाए। और जब ये सॉलिड हो जाएगा तो कॉम्ब उससे निकाल लेंगे और वहां कॉम्ब की जगह ये वेल बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ये यूं समझो हमने एक जेल का स्लैब बनाया है और यहाँ पे कॉम्ब इंसर्ट किया था, इससे वेल बनी। जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स लाइक सीप through which the molecules can travel। ये जेल स्लैब है और ये परमिएबल होता है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे 2 प्रिंसिपल हैं। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल होगा तो वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से वो मॉलिक्यूल्स जिसकी साइज छोटी होगी वो फास्ट मूवमेंट करेगा, और वो मॉलिक्यूल्स जिसकी साइज लार्ज होगी वो स्लो मूवमेंट करेगा। तो ये 2 प्रिंसिपल है। ये हमारा जेल स्लैब है। अब हम इसको लोड करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस के अंदर। ये हमारा
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस है और ये पावर सप्लाई है जिससे इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की जाएगी। अब हम जेल इस चैम्बर के अंदर रखेंगे। ये चैम्बर है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर रहे हैं। अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हैं और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है तो यहाँ पे आप देखें ये वेल है और इसके अंदर सैंपल लोड किया जाएगा और ये मॉलिक्यूल जो हम सैंपल लोड करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव एंड की तरफ वेल होंगे ताकि ये मूव हो पॉजिटिव एंड की तरफ। अगर पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल होगा तो ये वेल हम इस तरफ रखेंगे और इसके अंदर लोड करेंगे ताकि वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करे। अब हम इसके अंदर जेल स्लेब रखेंगे और फिर इस चैम्बर के अंदर बफर सॉल्यूशन फिल कर देंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास हो। अब ये आप यहाँ पे वेल देख रहे हैं जिसके अंदर हम सैंपल लोड करेंगे। हम लोड कर रहे हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स को, लेकिन इसको लोड करने से पहले डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर हम ब्लू कलर का डाई मिक्स करेंगे ताकि जब यहां से हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रेवल हो तो हमें नजर आए। तो उस डाई को मिक्स करने के बाद हम इस वेल के अंदर सैंपल्स लोड करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 सपोज यहाँ पे 4 वेल है जिसके अंदर हम सैंपल लोड करेंगे। तो फर्स्ट वाला वेल इसके अंदर हम डीएनए लेडर लोड करेंगे। अब डीएनए लेडर क्या है? ये वो डीएनए है जो ऑलरेडी हमें मालूम है इसके अंदर कौन से सेगमेंट है और हर एक सेगमेंट के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है। मींस ये ऑलरेडी हमें नॉन होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स जिससे हम ऐसे रेफरेंस लेते हैं और 3 हम डिफरेंट सैंपल लेते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, उसको हमें मालूम करना है। एज ए रेफरेंस डीएनए लेते हैं तो उसे डीएनए लेटर बोला जाएगा। बाकी 3 ये हमारे सैंपल है। तो हम इसे पिपेट के साथ इनके अंदर लोड करेंगे ये 3 सैंपल और ये डीएनए लेटर और फिर यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड होगी तो यहां से बबल निकलेंगे और सॉल्यूशन जो हमने इसके अंदर डाला है बफर का वो इस तरीके से बबल और करंट पास होगा तो इसके अंदर ये हमारे जो सैंपल्स हैं इस तरीके से आप देखें ट्रेवल करेंगे फ्रॉम दी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी और पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये ट्रेवल कर रहे हैं। ये हम ट्रेवल कराएंगे और हम देखेंगे जब ये एंड तक पहुंचेगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी इसको बंद कर देंगे और फिर आप यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स के बैंड्स बन चुके हैं। अब ये हमारा डीएनए लेडर आप देखें, ये हमारा डीएनए लेडर जो था ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके जो बैंड बने हुए आप देखें। ये फर्स्ट वाला ये स्मॉल मॉलिक्यूल है जो फास्ट मूव करके आगे की तरफ निकल गया। इसके अंदर 200 बेस पेयर है, इसके अंदर 300 400 6 ये हमारे नोन है और ये हमारे सैंपल हैं। अब हम कंपेयर करेंगे डीएनए लेटर के साथ। फॉर सपोज ये आप देख रहे हैं जो ये हमारा सैंपल 1 था 2 था 3, सैंपल नंबर 2 आप देखेंगे तो ये आपको बैंड नजर आएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे हम नीचे जो हमारा डीएनए लेटर का बैंड इससे कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके अंदर 1400 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हर एक बैंड आप यहाँ पे कंपेयर कर सकोगे। अब हम इसको देखेंगे किस तरीके से। तो स्टेन जेल विद इथिडियम ब्रोमाइड ये एक डाई है, डीएनए बाइंडिंग डाई। ये हमारे यहाँ पे जेल के अंदर बैंड बन चुके हैं। अब इसको हम स्टेन करेंगे एक डाई से, मींस एक कलर है जिसे हम बोलेंगे इथिडियम ब्रोमाइड। जब ये जेल इथिडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन करेंगे फिर क्या करेंगे, प्लेस द जेल ऑन यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। हम इसको ट्रांस इल्यूमिनेटर पे रखेंगे एंड विजुअलाइज द डीएनए बैंड्स। फिर हमें ये बैंड्स आपको क्लियर नजर आएंगे ड्यू टू दी डाई इथिडियम ब्रोमाइड। इसकी वजह से ये हमें क्लियर बैंड्स नजर आएंगे। फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि सैंपल नंबर 1 यहाँ पे आप बैंड नजर आ रहे हैं, इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, मींस इसके अंदर 400 बेस पेयर प्रेजेंट है। लास्ट वन अगर आप
सैंपल नंबर 3 में देखोगे तो इसके अंदर 200 बेस पेयर है। इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस काम करता है। फॉर सपोज एक क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है और उसका ये डीएनए लेकर हमने बनाया है, ये ऑलरेडी नोन है और हम सस्पेक्ट है जिस पे ऊपर शक होता है, इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे ताकि ये जो क्रिमिनल है जिसका डीएनए हमने निकाल के इसको हमने पहले से ही मालूम कर दिया है, उससे कंपेयर करें और इससे हमें क्राइम वगैरह का पता चल जाएगा तो किसने किया। इस तरीके से अगर हम डिजीज का मालूम करें, जैसे ये किसी वायरस का डीएनए है और ये हमने किसी पेशेंट का सैंपल लिया है, तो भी हम इस बैंड से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, यू मे आस्क मी फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।